मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। देखते हैं कल क्या पोजीशंस कैरी करके गए थे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स। और कल यानी वेडनेसडे को बाजार किधर जा सकते हैं, तो रिटेलर्स गए थे मिक्स टू बुलिश। मिक्स इसलिए क्योंकि पुट भी उन्होंने बाय करी अच्छी क्वांटिटी में, बट नेट पोजीशन में कंक्लूड करेंगे। डीआईज गए थे नेगेटिव यानी बियरिश। एफआईआईज भी गए थे थोड़े से मिक्स टू बियरिश वी वुड से। और प्रोज थोड़े से गए थे मिक्स टू बुलिश, यानी सब जगह मिक्स 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 दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये मिक्स कहाँ पे एंड हो रहा है नेट पोजीशन में, ताकि पिक्चर और क्लियर हो सके। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआई क्लाइंट्स। चलिए रिटेलर्स की पोजीशन देखते हैं। तो रिटेलर्स की पोजीशन है 72,000 लॉन्ग, पहले थी 65,000 यानी 7500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए हैं, बुलिश पोजीशन लेके गए। डीआईएस 3000 शॉर्ट्स कट किए हैं, अब रह गए उनके ऑलमोस्ट 54,000 शॉर्ट्स बढ़ गए, अदर उनके 54,000 के पास पहुंच गए। एफआईज ने 10,000 शॉर्ट्स और ऐड कर दिए हैं, मेनली उसमें एडिड शॉर्ट्स ही ज़्यादा दिख रहा है। 36,000 शॉर्ट्स पे फिर से पहुंच गए हैं, वन ऑफ द लोएस्ट नंबर्स इन रिसेंट टाइम्स। प्रोज देखें, प्रोज का 4800 का बाय है, यानी प्रोज लगातार बाय करते चल रहे हैं। 18,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है यहाँ पे इनके। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर का बाय आ गया है 56,000 का, तो 84,000 इंडेक्स कॉल लॉन्ग है इनके पास। डीआईएस का 933.9 सेम नंबर कंटिन्यू हो रहा है। एफआईज को देखें तो 58,000 कॉल इन्होंने बेची हैं, घट के रह गई इनकी 69,000 कॉल्स, और 2,000 कॉल्स बाय करके अभी भी नेट शॉर्ट में है। प्रोज 1,54,000 कॉल शॉर्ट के साथ। इंडेक्स पुट में बब्बर शेयरों ने क्या किया, तो बब्बर शेयरों ने थोड़ी सी अपनी पुट्स कवर करी हैं, 2,89,000 नेट सेल में आ गए हैं। 344 था ये नंबर पहले, तो डेंजर मार्क से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। डीआईएस को देखें तो 4,500 इंडेक्स पुट्स बाय करके गए हैं। 27,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग हो चुका है उनका। एफआईज को देखें तो एफआईज 20,000 पुट सेल करके गए हैं, अभी भी उनके पास 2,58,000 पुट लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 40,000 उन्होंने सेल करी है, यानी जितनी पुट्स बाय कर रखी थी वो निकल गए हैं, उसमें से 4,400 पुट लॉन्ग रह गई हैं सिर्फ उनके पास। चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पर, तो देखते हैं वहाँ पे क्या किया है। एफआई थोड़ी बाइंग करके गए हैं, 1,19,000 इनका नंबर अभी भी आ रहा है। और कॉल्स के अंदर और पुट्स के अंदर स्टॉक्स में रिटेलर की बुलिश पोजीशन है, स्मार्ट मनी की ऑपोजिट है। चलते हैं एनएससी की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो कैश मार्केट में फिर से सेल, लगातार सेल 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 चले जा रहा है इनका। कैश मार्केट में बीच में एक आधा दिन कभी कोई गलती से आ जाता है नज़रबट्टू की तरह, बस उसके अलावा इनका सेल ही चल रहा है। और डीआईएस ने लगभग सेम क्वांटिटी बाय करी आगे से। 1853 करोड़ का सेल है एफआईज का। चलते हैं आगे, निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर एक हमारे को शॉर्ट बिल्डअप क्लियरली दिखाई दे रहा है, और प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट चुका है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वेरी लेस प्रीमियम। और बैंक फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ चलते हैं हम, वहाँ पे देखते हैं हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, और प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा बहुत तो है। चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल है हमारे लिए अब देखने के लिए, क्योंकि सारा डेटा यहीं से डिकोड होने वाला है। अगर हम देखें तो कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल रिफ्रेश्ड डेटा दिखाई दे रहा है, और कुछ इन द मनी कॉल्स हैं सर्टेनली जिसमें कोई डाउट नहीं है, और ये बाइंग हुई है कहीं ना कहीं। तो ये बाइंग किसने करी है, और ये अच्छी खासी क्वांटिटी। हम चलते हैं वापस एक बार इंडेक्स कॉल के डेटा को, वहाँ पे उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कॉल पुट सब बाय हुआ है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से नेट नेट बेसिस पे जो कॉल में बाइंग हुई है वो सबसे ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख लें, ओवरऑल और सारी चीज़ें देख लें, तो एक तो नेट लॉन्ग में भी रिटेलर बैठा हुआ है, और ये दूसरे एफआईज बैठे हैं, लेकिन एफआईज करके गए सेलिंग, यानी कि ये कॉल में मोस्टली जो बाइंग, चाहे इन द मनी है चाहे जो भी है, इनमें मोस्टली बाइंग जो है वो रिटेलर की ही लग रही है। यानी रिटेलर थोड़ा सा इन द मनी कॉल्स के अंदर बुलिश गया है। आउट ऑफ द मनी कॉल के अंदर देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रेजिस्टेंस अभी कहाँ पे होगी, रेजिस्टेंस सर्टेनली यही लेवल बन जाएंगे अगर इन लेवल के नीचे खुला तो, क्योंकि यहाँ पे बाय करके रिटेलर खुद स्टक है। तो अगर गलती से कि हम 17,000 के नीचे खुल गए तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा वापस से इसको क्लाइम करना। और जैसे कि मैं काफ़ी दिन से आप लोग को बोल रहा हूँ, हमारा जो क्रूशियल लेवल है वो सबसे क्रूशियल लेवल है 16,800 और 17,000 की रेंज। ये रेंज किसी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे हमने क्लोज दे दिया तो फिर गेट ओपन हो जाएंगे 15,800 तक के भी।
हालांकि उससे पहले भी सपोर्ट्स हैं, लेकिन इस लेवल की इस ज़बरदस्त पावर वाली जो सपोर्ट है ना वो फिर 15,800 पर ही है, जो कि लगभग शायद मार्च के महीने में आई थी, मिड मार्च के या बिगिनिंग ऑफ मार्च में, अगर आप लोग को ध्यान होगा, जब ये वॉर के टाइम पे एक लो बना था। सो अब यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, तो ये कौन बुक करके गया पुट्स? आप देखिए काफ़ी डीप इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो ये अनवाइंडिंग हुई है मोस्टली, ऐसा लगता है जो लोग सेल करके गए हैं। कौन सेल करके गए हैं पोजीशंस अपनी? खासतौर से जिसने अपने लॉन्ग्स निकाले, तो ये दो खिलाड़ी हमारे स्मार्ट मनी ने, इसका मतलब इन द मनी पुट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक किया, यानी वो भी एक सर्टेन नहीं है कि बाजार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, छुट्टी थी, इस चक्कर में उन्होंने अपनी पुट्स से एक बार तो एग्जिट मारा है। एटलीस्ट जो उन्होंने ट्रेडिंग क्वांटिटी बिल्ड करी थी 2 दिन पहले, उसमें से एग्जिट कर गए। तो सपोर्ट जैसा मैंने बोला 16,800 और 17,000 के बीच में ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे 16,800 के नीचे हमें क्लोज नहीं होना है किसी भी हालत में। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं, पुट्स नहीं है, वही अनवाइंडिंग सेम। चलिए वापस चलते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन पर, और मंथली ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? मंथली ऑप्शन चेन भी कुछ इन द मनी कॉल्स, तो कॉल्स काफ़ी बाय हुई हैं, और सर्टेनली काफ़ी कॉल्स के अंदर बाइंग दिख रहा है, और रिटेलर्स का जो नंबर है वही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है। देखिए यहाँ पे कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं 17,800 में। सो डेटा थोड़ा थोड़ा मिक्स टाइप आ रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम। बैंक निफ्टी में करंट वीक में चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स हमारे को दिख रही हैं, एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन एज वी सेड कि पोजीशंस वही बिल्कुल सेम रेप्लिका बना है, जो निफ्टी का डेटा है लगभग वैसा ही बैंक निफ्टी का डेटा बन रहा है। सपोर्ट 36,000 पे एंड देन 35,500 पे है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया वीडियोस में। रेजिस्टेंस जो है वो 36,000 का ही लेवल बन जाएगा अगर इसके नीचे हम 15 मिनट के करीब सेटल होते हैं। अगली रेजिस्टेंस जो है वो 36,500 के लेवल पे बनी हुई है। चलते हैं 12th में, और फिर चलेंगे मंथली ऑप्शन चेन, और फिर करेंगे फटाफट कंक्लूड। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो बिल्कुल, कोई जो निफ्टी के अंदर दिख रहा था लगभग वही कॉपी हुआ है। हल्का फुल्का अगर कोई चेंज है तो शायद मंथली में हमें दिख जाए। मंथली के अंदर अगर कोई चेंज नहीं दिखता तो फिर बहुत इजी हो जाएगा कंक्लूड करना। देखिए बिल्कुल वही सब पुट्स के अंदर से अनवाइंडिंग करते हुए निकल गए हैं ये लोग प्रॉफिट बुक करके एक बार, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिखा है जो कि एक थोड़ा सा, तो 39,000 की एक बार कोई पुट तो बाय करके गया दोस्तों, माफ़ी देगा, 39,000 की 15,000 पुट्स बाय करी हैं किसी ने। तो कोई है यहाँ पे जो खेला करके गया। हम एक बार पुट पे चलते हैं पहले। सो पुट्स के अंदर बाइंग किसने करी है? तो ये प्रोज भी हो सकते हैं और क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि FIIs और DIs नहीं हो सकते, वो तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से ही कोई खिलाड़ी है, और जितनी डीप इन द मनी है वो प्रोज का ज़्यादा एक्शन होना पॉसिबल है बजाय के बाकी दो कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स के। चलिए करते कंक्लूड। हमें एक आइडिया मिल गया फेयर कि डेटा कहाँ पे कैसे बैठा हुआ है। तो रूल्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इन रूल्स को फॉलो किए बिना डेटा को फॉलो नहीं करना हमने, क्योंकि ये रूल्स कई सालों की बैक टेस्टिंग के बाद हम लोगों ने बनाए हैं कि विदाउट दीज रूल्स इस डेटा के ऊपर ट्रेड करना विल नॉट बी राइट। तो 22 मई को हमारी वेबिनार है दोस्तों, और मेल कर सकते हैं आप मुझे amit.jawan@gmail.com पर। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, उनको लाइव एनालिसिस मिलना कल से ही स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। मेरे ट्रेड भी मिलेंगे लाइव बेसिस पे, और आपको लाइव एनालिसिस भी मिलेगा साथ में कि डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है इंट्राडे का एंड ऑल दैट, ताकि आपको पता रहे कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो चलिए, और ये कंटिन्यू रहेगा अंटिल 2 months टिल एंड ऑफ वेबिनार। तो 22 मई की वेबिनार है, तो 22 जुलाई तक आपको एनालिसिस मिलने वाला है। सो ऑलमोस्ट 2.5 महीने अभी और हैं, तो तुरंत आप एनरोल कीजिए, और नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। तो FIIs शॉर्ट करके गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कॉल बेच के गए हैं। नंबर 3, इन द मनी पुट्स के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, ये बड़ा क्लियर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी है उनकी।
बियर साइड पे अभी भी। नंबर 4, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर कुछ बाइंग करी है, यानी पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर स्टॉक्स F&O में, वहां पे तेजी दिखेगी पक्का। आते हैं प्रोज पे। प्रोज थोड़े से बुलिश चल रहे हैं, बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि कंपेयर करना है कॉल से। कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। पोजीशन क्या चेंज हुई है? कुछ खास नहीं। और कॉल्स बेच के क्या गए हैं, ध्यान दीजिए, ज़्यादा वो इन द मनी कॉल्स बेच के गए हैं। जो उन्होंने शॉर्ट करी है उसके अंदर ज़्यादातर इन द मनी कॉल्स हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि कुछ खुद रिटेलर्स ने ही इन द मनी कॉल्स भी, क्योंकि वॉल्यूम उतना नहीं है, तो इसका मतलब खुद रिटेलर्स भी कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स बेचने में बैठे हुए हैं। सो अब पुट का डेटा देखें तो पुट से ये निकले ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने लॉन्ग भी करी है, और वो कहीं ना कहीं 18-19 हज़ार जो कॉल्स हैं डीप इन द मनी, बैंक निफ्टी इतनी दूर की छुपा के लिए हुई, वो भी कहीं ना कहीं प्रोज बैठे हुए। तो बायस ओवरऑल शॉर्ट साइड गई है, विद इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स जो है वो बुलिश दिखेंगे। तो बायस हमारा जो है वो पहला ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का ही रहने वाला है, और हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर कोई यू टर्न आता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ट्रेल करते रहना है। शॉर्ट भी कब करेंगे? जब वर्ल्ड मार्केट हमें सुबह मॉर्निंग में नेगेटिव दिखाई देती है, तो वो हमारे को एक कंफर्मेशन होता है। ये ना हो कि वो पॉजिटिव खड़ी हो और हम शॉर्ट का ट्रेड ढूंढ रहे हो, वो चीज़ हमें नहीं फॉलो करनी है। हमारे लिए पूरा एनवायरनमेंट क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड पे हो, प्राइस एक्शन हमें डाउन साइड का मिले, शॉर्ट का ट्रेड मारेंगे, प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत हाई होता है, क्योंकि डेटा सेटअप भी यही इंडिकेट कर रहा है। दैट इज हाउ वी फिगर आउट। अगर ट्रेड ट्रिगर नहीं होता, सेटअप नहीं ट्रिगर होता, नो ट्रेड। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, इसी स्ट्रेटेजी पे चलना है, और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कौन से बुलिश ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि डेटा बड़ा क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये लोग वहाँ पे भी तेजी ढूंढ रहे हैं। और रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि रिवर्सल कभी भी आ सकता है, तो हम ट्रेल जरूर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि परसों एक्सपायरी आ जाएगी, एकदम से लोगों को रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आज आ गई थी छुट्टी, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम की होल्डिंग नहीं कर रही। प्रीमियम डीके का भी बीच में सेशन जरूर देंगे प्रोज, ये बात पक्की है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली ट्रेड करना हमारा कम रहेगा। हो सकता है, मतलब सबसे बढ़िया एक स्ट्रेटेजी का पार्ट ये भी कर सकते हैं कि अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में ट्रेड करें रादर देन परसों वाली एक्सपायरी। तो चलिए दोस्तों, इससे वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तब तक कल मुलाकात करता हूँ फिर आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया, और सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।